Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 2. Students, today we will revise the chapter 1. Let us start. Chapter 1 मेरी अभिलाषा है। बच्चों, इस कविता में बाल मन की सुंदर अभिलाषा यानी बच्चों का जो मन सोचता है वो सारी अभिलाषा इसमें व्यक्त की गई हैं। बच्चा जो भी कुछ देखता है उसका मन करता है मैं ये भी बन जाऊँ। वो किसी डॉक्टर को देखता है तो उसका मन करता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ। इंजीनियर को देखेगा इंजीनियर बन जाऊँ। टीचर को देखता है टीचर बन जाऊँ, है ना। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से बोलते हैं, तो वो इसमें बताया गया है। तो बच्चा जब सूरज को देख रहा है तो सोच रहा है कि मैं सूरज की तरह से दमकूँ, चंदा की तरह से चमकूँ और तारों की तरह से मैं झलमल झलमल अपनी रोशनी बिखेरूँ, ऐसी मेरी अभिलाषा है। उसके बाद बच्चा क्या इच्छा कर रहा है, फूलों सा महकूँ, मतलब फूलों की तरह से महकूँ, चिड़ियों की तरह से चहकूँ और साथ साथ कोयल की तरह वन उपवन को गुंजित करके सबका मन मोह लूँ, ऐसी मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल, आकाश के जैसा निर्मल, चांद की जैसा शीतल, धरती की तरह सहनशील और पर्वत की तरह अविचल बनने की इच्छा बालक रखता है। मेघों बादलों की तरह मिटना, सागर की तरह लहराना और सेवा के पथ पर फूलों की तरह से बिछने की अभिलाषा भी बच्चा करता है। ऐसा सोचता है मैं इन सब की तरह बन जाऊँ। ये विस्तार से हमने आपको पहली वीडियो में समझाई थी, अब आप रिवाइज कर रहे हैं। अब देखेंगे इसमें शब्दार्थ। दमकना, चमकना, उज्ज्वल, चमकता हुआ, अभिलाषा, इच्छा, विहग, पक्षी, नभ, आकाश, निर्मल, स्वच्छ, शशि, चंद्रमा, अविचल, स्थिर, मेघ, बादल, पथ, रास्ता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आंसर। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं? कवि सूरज के समान दमकने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है? कविता में कोयल सा कूकने को कहा गया है। कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है? आकाश की तरह निर्मल और चंद्रमा की तरह शीतल बनने की बात कही गई है। किस पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है? सेवा के पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है ना बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर आप पहले कर चुके थे, कुछ बच्चों का अगर वक्त रह गया वो आप अभी भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखिए, सूरज सा दमकूँ मैं, चंदा सा, ये बच्चों च बना हुआ है यहाँ पर, चंदा सा चमकूँ मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूँ मैं, मेरी अभिलाषा है। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार कविता में से कूँ लगे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए, दमकूँ एक शब्द है, एक महकूँ और एक चहकू शब्द है। उसके बाद व्याकरण बोध की एक्सरसाइज, दिए गए शब्द गलत लिखे गए हैं, इन्हें सही करके लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी यहाँ गलत दी गई है और ये उज्ज्वल की सही वर्तनी इस प्रकार से, सही वर्तनी उज्ज्वल की ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभिलाषा की वर्तनी देखेंगे। ये अभिलाषा इस प्रकार से लिखा जाएगा, निर्मल इस प्रकार से और पर्वत इस प्रकार से, ठीक है। एक्सरसाइज खा, बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखिए ये बॉक्स है, इसमें शब्द हैं पुष्प, चंदा, बादल, पक्षी और समुद्र। और यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, फूल, फूल का समान अर्थ वाला शब्द पुष्प, विहग, पक्षी, शशि, चंदा, सागर, समुद्र, मेघ, बादल। उसके बाद है सोच विचार। देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर, अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए, हिमालय पर्वत और गोवर्धन पर्वत। तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए, रात की रानी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। रचनात्मक गतिविधियाँ, कौन क्या करता है चित्र देखकर लिखना है। देखिए, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं, डॉक्टर मरीज देखता है, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, नर्स मरीज की देखभाल करती है, डाकिया चिट्ठी और पार्सल आदि लाता है। उसके बाद बच्चों ये चित्र दिया था आपको रंग भरने के लिए, आशा है आपने रंग भर लिया होगा और साथ ही साथ आपने ये इसके संबंधित 3-4 वाक्य भी लिख लिए होंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है, होमवर्क में आपको पूरा चैप्टर याद करना है, पहले भी आपको दिया गया था, अभी भी आपको ये इसका रिवाइज करना है और साथ ही साथ
ये जो शब्दार्थ हैं ये भी आपको याद करने हैं ना, शब्दार्थ आप छोड़ेंगे नहीं, पेज नंबर 10 पर जो दिए गए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।